हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में बच्चों हम करने जा रहे हैं चैप्टर रियल नंबर्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 की एग्जांपल 8। स्टेटमेंट है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इन तीन नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम बच्चों पर फाइंड करना है सिंपली। ओके, तो देखो बच्चों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका बच्चों हम करते हैं सॉल्यूशन। सिंपली जो बच्चों नंबर हमें यहाँ गिवन है उनको हमने यहाँ पर लिख लेना है। हमें बच्चों नंबर गिवन है 6, 72 एंड 120 और बच्चों इसके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम 6 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो बच्चों 6 के प्राइम फैक्टर हमारे पास होंगे 2 3 6 एंड 3 1 3। ओके, उसके बाद बच्चों हमने 72 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 236 72, 218 36, 29 18 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमें प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं 120 के। तो बच्चों 260 120, 230 60 and 215 30, 3 5 15 एंड 5 1 5। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 6 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो बच्चों हम लिख लेते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, हमारे पास बच्चों यहाँ पर 72 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं तो 1 2 3, 2 बच्चों हमारा 3 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड बच्चों 3 हमारा 2 टाइम्स है, 3 इंटू 3। ठीक है, उसके बाद बच्चों 120 के जो प्राइम फैक्टर्स है उसको बच्चों हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3। 2 बच्चों हमारा 3 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 और 1 बच्चों हमारा 1 टाइम है। ठीक है, नाउ बच्चों सबसे पहले हम इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। देन एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120 एंड दिस इज इक्वल टू। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो 6 है और जहां पर 72 है और 120 में एक तो ये 2 बच्चों कॉमन फैक्टर है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बच्चों जो कॉमन नंबर होना चाहिए वो तीनों में होना चाहिए। ठीक है, और 3 भी बच्चों देखो यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर है, 3 बच्चों यहाँ पर तीनों केस में आ रहा है। ठीक है, 3 भी। ठीक है, अब जैसे बच्चों यहाँ पर हम 2 की बात करें तो देखो यहाँ पर इसको आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि बच्चों ये 2 है, ये इन दो केस में आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर ये 2 कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसको तीनों में आना जरूरी था। ठीक है बच्चों, तीनों में आना जरूरी था। तो अगर तीनों में हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है, अगर 3 नंबर हमें गिवन है तो तीनों में हमने चेक करना है कि वो नंबर अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा। उस तरह हम इसका एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो 2 इंटू 3 बच्चों हम लिखेंगे और कोई नंबर बच्चों यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका बच्चों एचसीएफ कितना आ गया 6। अब बच्चों हम बात करते हैं एलसीएम की। तो बच्चों एलसीएम के लिए भी यहाँ पर हम लिखेंगे 6, 72 एंड 120। और बच्चों एलसीएम में हम ये देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बच्चों एग्जांपल 6 में बताया था कि कैसे अगर हमारे पास 2 नंबर्स हो तो उसका एलसीएम हमने फाइंड करना है। और एग्जांपल 7 में बच्चों हमने एलसीएम फाइंड करने के 2 वे देखे, 2 तरीके देखे। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि जो वो फॉर्मूला है एलसीएम इनटू एचसीएफ दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। वो बच्चों सिर्फ और सिर्फ जब 2 नंबर्स हमें गिवन हो और उनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना हमें कहा गया हो तभी हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर तो हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है, तो इस केस में हम वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बच्चों हम यही वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर यूज करेंगे जो हमने एग्जाम्पल 6 में किया था और एग्जाम्पल 7 में भी आपको मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला आप यूज करके आप इसका जो रिजल्ट है फाइंड कर सकते हो। ओके, तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर जो हमें देखना है कि हमारे पास
कौन कौन से नंबर यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर रफली आप कर सकते हो। देखो बच्चों यहाँ पर 2 अपीयर हो रहा है, 2 यहाँ पर भी है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। और उसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पर 3, मतलब तीनों में है, तो बच्चों 3 आ रहा है। और बच्चों एक नंबर यहाँ पर 5 आ रहा है, जो कि 120 के केस में ही आ रहा है, तो 5। अब बच्चों हम देखते हैं हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो बच्चों अगर यहाँ पर बात करते हैं, 2 बच्चों यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर 3, 3 बच्चों हमारा 1 टाइम है, एंड 5 बच्चों हमारा यहाँ पर 1 टाइम। अगर बच्चों हम यहाँ पर बात करें तो बच्चों देखो 2 हमारा 3 टाइम्स है, 3 हमारा 2 टाइम्स, 2 बच्चों हमारा 3 टाइम्स है और 3 बच्चों हमारा 2 टाइम्स है। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर हम यहाँ बात करें तो बच्चों 2 हमारा 1 टाइम है, 3 हमारा 1 टाइम। ठीक है, तो बच्चों अगर हम 2 की बात करते हैं, देखो हाईएस्ट पावर कौन सी है। तो बच्चों देखो यहाँ पर भी 2 की पावर 3 है, और बच्चों यहाँ पर भी 2 की पावर 3 है, और बच्चों यहाँ पर 2 की पावर 1 है। मतलब हाईएस्ट पावर 3 है और दोनों में आ रही है, मतलब 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो बच्चों कितनी है, 3 है। ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं 3 की। अब देखो बच्चों यहाँ पर 3 की पावर कितनी है, 2 है, और बच्चों यहाँ पर 3 की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, 3 की पावर बच्चों यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, मतलब 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, यहाँ पर 2 है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर भी हमारे पास जो 3 की पावर है वो 1 है। मतलब 3 की जो हाईएस्ट पावर बच्चों कितनी है हमारे पास, 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो बच्चों हमारे पास 2 है। ठीक है, अगर बच्चों हम 5 की बात करें तो बच्चों 5 से यहीं आ रहा है, और बच्चों ये 5 की हाईएस्ट पावर है। तो बच्चों ये देखो, ये बच्चों 5 की यहाँ पर हाईएस्ट पावर है, और बच्चों 5 सिर्फ 120 केस में आ रहा है, मतलब 5 की हाईएस्ट पावर कितनी बच्चों, 1 है। और बच्चों इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 की पावर 3 बच्चों हमारा होता है 8, एंड 3 की पावर 2 बच्चों हमारा होता है 9, और 5 की पावर 1 है, मतलब कि 5 बच्चों हमने यहाँ पर लिखा 9 8 72। तो बच्चों 72 में हमने 5 की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 5 2 10 0, एंड 7 5 35 36। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा सारा रफ वर्क था, इतना पास हमारा तो क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारा वर्क था। तो हमारे पास एलसीएम 672 एंड 120 कितना आ गया, 360। ठीक है बच्चों, कितना आ गया, 360। तो बच्चों देखो हमारे पास यहाँ पर एचसीएफ हमारा 6 आया और एलसीएम हमारा 360 आ गया। तो बच्चों आई होप कि आपको एग्जाम्पल 8 भी समझ आ गई। और यहाँ पर बच्चों जो वो वाला फॉर्मूला है वो आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चों जो फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, वो तभी हम यूज करते हैं जब हमारे पास 2 नंबर्स गिवन हो, क्योंकि यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है ना प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। 3 नंबर्स वाले में बच्चों ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, 2 नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर्स वाले केस में 3 नंबर्स का अगर पेयर हो, उनका हमने एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना हो, तो ये फॉर्मूला वहां पर बच्चों एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको एग्जाम्पल 8 बच्चों समझ आ गई होगी। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों एग्जाम्पल हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।